दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द प्राइम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जी प्यारे मित्र, मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ मैग्नेटिक फील्ड, जो यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रखता है। जैसे हम कोई भी पेपर देने के लिए जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे यूपीपीसीएल, TG2, यूपीपीसीएल, जेई, दिल्ली मेट्रो, जेई, नोएडा मेट्रो, जेई, लखनऊ मेट्रो, जेई या यूपी पुलिस, यूपीटीपीसी पेट या ऑल स्टेट के लिए यह जो क्वेश्चन होगा, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक ना। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये हमारा दिया गया है प्यारे मित्र, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि बी यहाँ पर सदिश राशि क्या है, सदिश राशि, जिसमें से हमारा मैग्नेट जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना। इसमें से जो हमारा होगा हमारा बी का मात्रक जो होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा। तथा बी का सेजियस मात्रक क्या होता है, गॉस। क्या होता है, गॉस। टेस्ला और गॉस, रिलेशन बिटवीन टेस्ला और गॉस में क्या संबंध होता है। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। एक टेस्ला इक्वल 1 टेस्ला इक्वल 10⁴ गॉस। या कभी कभी ये भी पूछ लेता है आप लोगों से कि आप लोग यह बताइए कि एक भुलवाने के लिए क्वेश्चन, एक गॉस इक्वल एक गॉस इक्वल आपका कितना टेस्ला होगा। तो आप कहेंगे 10⁻⁴ यहाँ पर क्या होगा, टेस्ला होगा। ठीक ना। यहाँ पे एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, तो यहाँ एक गॉस बराबर कितना टेस्ला, 10⁻⁴ टेस्ला होता है। ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। दिया गया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। हमारा चुंबकीय धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में बताइए। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या कहा गया, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। कैसे, यहाँ पर यह है, when a current flow in a conductor, then a magnetic field develop around it. When a current flow in a conductor, then a magnetic field develop around it. Okay. नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो होता है आपका क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है। ठीक ना। तो जो विद्युत चुंबक होता है सोलेनाइड या परिनालिका की तरह होता है। ठीक। आगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, मैक्सवेल दक्षिणावर्त पेंच का नियम, मैक्सवेल क्रॉसस्ट्रो रूल, या दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब ग्रिप या रूल क्या होता है। जैसे कोई सोलेनाइड है, उस सोलेनाइड पर अगर अपना उंगली को मोड़ते ही हैं, तो उंगली जो मुड़ा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा, तब इसको क्या कहते हैं, करंट, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना। तो हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है और चारों तरफ एक क्लॉकवाइज क्या हो रहा है कि मेरा करंट मूवमेंट कर रहा है। इसमें
इसी को कहते हैं मैक्सवेल दक्षिणा पेंच का नियम या दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम। ठीक ना। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जनरेटर एंड मोटर, जनरेटर और मोटर क्या होता है, फ्लेमिंग रूल, यानी कि जनित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, जनित्र का सिद्धांत होता क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारा जो जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या होता है प्यारे मित्र, कि जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के, किसके सिद्धांत पर, फैराडे। लेकिन जो हमारा जनरेटर जनरेटर होता है ना, जो हमारा मोटर यहाँ पर दिया गया है, मोटर का सिद्धांत, जब किसी धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और धारावाही प्रवाहित करते हैं, तब इस पर एक बल कार्यरत होता है जो इसे घुमाने का प्रयत्न करता है। When a current carrying conductor is placed in the magnetic field, current flows through it, then a force is action acting on it who tries to rotate it. ठीक ना। ये दिया गया है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। जो हमारा मोटर व जनित्र के भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ मोटर एंड जनरेटर। इसमें पहला फील्ड मैग्नेट आता है, दूसरा आर्मेचर आता है, तीसरा कार्बन ब्रश, चौथा स्लीप रिंग यहाँ पर। उसके स्लीप रिंग में क्या होता है, एसी में प्रत्यावर्तित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह रखता है। ठीक ना। स्प्लिट रिंग विभक्त वलय डीसी में डिस्ट करता है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर धारा करंट की दिशा को बदल देता है। जो स्प्लिट रिंग होता है मेरा यह, या कम्यूटेटर के माध्यम से करंट की दिशा को क्या करेगा, बदल देगा। देखिए ये वाला आपका डायरेक्शन दिया गया है। ठीक ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जो होता है प्यारे साथियों, ये फ्लेमिंग जो राइट हैंड होता है, ये जनरेटर के लिए काम करता है। जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, यह मोटर के लिए वर्क होता है। इसका जस्ट अपोजिट फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, इसको कहते हैं क्या हम, आर्य कहते हैं। ठीक के बेस पर इसको कहते क्या है, यल और यम कहते हैं, एलियम। एलियम का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड रूल मोटर, राइट हैंड रूल जनरेटर। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर होता है। जो यहाँ पे इसका चित्र बनाया गया है। अगर हमारा अगर हमारा लेफ्ट हैंड रूल अगर हमारा लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर है, तो लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, मोशन, यानी कि जो फोर्स, ये करंट होगा, करंट हमारा जो फोर्स होगा, फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। जो उंगली, थर्ड उंगली, फोर्थ उंगली होता है, ये हमारा फील्ड को इंडिकेट करेगा। जो थर्ड होता है, ये करंट को इंडिकेट करेगा। अगर हमारा राइट हैंड रूल होता है, तो राइट हैंड रूल में क्या होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में ये जो फोर्स होगा, फोर्स ऊपर की तरफ, हमारा जो अंगूठा होगा, अंगूठा फोर्स मोशन की तरफ इंडिकेट करेगा। जो हमारा फोर्थ उंगली होता है, ये हमारा फील्ड को इंडिकेट करेगा। और जो हमारा थर्ड उंगली होता है, ये ईएमएफ को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा करंट को इंडिकेट करता है, तो ये हमारा ईएमएफ को इंडिकेट करता है। ठीक है। अभी अभी बताया गया लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, हमारा ये मोटर को इंडिकेट करेगा, तो ये हमारा लेफ्ट है ना। इस लेफ्ट में क्या होता है कि जो थर्ड वाली उंगली होगा, ये करंट को इंडिकेट करेगा। तो जो ये थर्ड वाला होता है उंगली, ये ईएमएफ और करंट दोनों को इंडिकेट करता है। लाइन ऑफ फ्लक्स, ये क्या होता है, फील्ड, ये भी क्या होता है, फील्ड। ये मोशन होगा, तो ये क्या होगा, हमारा मोशन। ठीक। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए यूज करते हैं। जो हमारा एक क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पुटअप करता है। ठीक।
जी प्यारे मित्रों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट अगले वीडियो